Trends. Hi friends, how are you? How's life going on these days? क्या कहा? Perfectly alright? Well, आप लोगों को तो ज़रूरत ही है इसी उत्साह की, लेकिन just to follow the trends, once again मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त चुलबुली मिस हवा हवाई। लेकिन प्लीज़ मैं उड़ती नहीं हूँ, क्योंकि उड़ने के लिए तो पंखों की ज़रूरत होती है और मेरे पंख है ही नहीं। इस उड़ने की बात से एक बात ध्यान आई, मेरे पास में पड़ोस के चंद्रभान जी एक बार सीढ़ियों पर चढ़कर पेंट ब्रश लेकर गए और वहाँ पे पेंटिंग करने लगे। तो एकदम से उनके दोस्त आए और उन्होंने कहा कि चंद्रभान जी, आपने पेंटिंग ब्रश ढंग से तो पकड़ रखा है ना? तो वो बोले, भाई क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ ले जा रहा हूँ। Isn't it funny? तो ये तो थी मेरी बात। तो चलिए अब हम सुनते हैं कि हमारे डायरेक्टर सर क्या कहना चाहते हैं। I would like to summarize a book written by Robin S. Sharma. The title is The Monk Who Sold His Ferrari. This is a famous book. It is especially interesting for the readers in India because it is one of the best sellers, yet the theme relates to Indian mythology, yoga, and our ancient Indian traditions. In fact, it is an essence of all that we have learned from centuries in all these years. The hero is Julian Mantle, a famous lawyer of America. While he was practicing in the court, one day he felt ill and suddenly fell down. He had an heart attack. All the people there were surprised. A brilliant career was now at loss. A few years after, Julian came back. There he narrated the important points that he learned in the hills of Himalaya, Shivana, and the essence is reflected in his 7 maxims that are: master your mind. This is reflected in a symbol, the magnificent garden. The second is follow your purpose. The symbol is the towering lighthouse. The third is practice Kaizen, and the symbol is the sumo wrestler. The fourth maxim of life is live with discipline, and the pink wire cable is the symbol shown by the author. The fifth is respect your time, and the symbol is the gold stopwatch. The sixth is selfish and serve for others. The symbol is the fragrant roses. The last is embrace the present, and the path of diamond is reflected. In these 7 virtues, he has summarized the philosophy of life. It is one of the best books that I have read. चलिए 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 देखते हैं हम आज मुन्ना भाई को। तो बोले तो आज वो एक सॉलिड झटका देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मुन्ना भाई। आता हूँ। हाँ तो भाई लोगों, मैं हूँ आपका अपना मुन्ना भाई MBA। आइला, ये क्या हुआ बाप? मुन्ना भाई वो भी सूट बूट में? हाँ वो क्या ना बाप, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बोलता है कि स्टार्ट मैनेजमेंट राइट योरसेल्फ। मैनेजमेंट शुरू होता है अपने आप से, यानी इसका मतलब यानी कि
मुझसे। मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट में यही बताते हैं कि आदमी को किस किस तरह रहना चाहिए और किस तरह के उसके व्यूज़, उसके विचार और किस तरह के आदमी बोलता है। इसी के वास्ते अपन एक आपको मैनेजमेंट और मार्केटिंग में एक कंडीशन बताएगा कि आदमी किस तरह उसे कंटिन्यू रखना चाहता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन होता है तो वही आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन में लोग अपने मैनेजमेंट व्यू के बारे में बताते हैं, अरे भाई आप जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो तो आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड में फॉलो करो, न कि किसी के। यदि आप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप बात कर रहे हो तो आपके कपड़े भी वैसे ही होने चाहिए जैसे कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्टूडेंट के हो। इसीलिए मैं भी इसी तरह के प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो अप कर रहा हूँ। हाँ तो भाई लोगों, अब पता चला मेरे इस ड्रेस कोड का राज, क्योंकि ये है मैनेजमेंट सिनेरियो। हाँ तो अब मैं जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपना भी इंप्रेशन हाई जो रखने का है। तो कैसा लगा आपको हमारे मुन्ना भाई का नया अवतार? हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज फिर से हम चलते हैं आइंस्टाइन साहब के पास। मुझसे कह रहे थे कि उनके दिमाग में कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक खोजें तो मैंने बहुत कर ली। इस बार मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सोशल थिंकिंग की जाए। तो मुझे ख्याल आया मोर का। मोर जो कि एक राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, अवैध शिकारों और इसके पकड़ने वालों के कारण इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। तो इस चिंता से निजात पाने के लिए मैंने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया सोचा है। मैंने सोचा क्यों ना मोरों को पकड़कर किसी सेफ जगह पे ले जाके छोड़ दें, या फिर क्यों ना अपने दोस्तों की तरह उन्हें अपने घर पर ही रख लें। तो दोस्तों, सवाल यह है कि मोर को पकड़ा कैसे जाए। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि इसको पकड़ना कैसे चाहिए। तो मुझे एक आइडिया आया, भाई सीधा साधा तरीका है। मोर को पकड़ने के लिए उसके सोने का इंतज़ार करें, फिर उस पर बेहोशी की दवा का छिड़काव कर लें। बेहोशी की दवा का छिड़काव करने के बाद ये देख लें कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं, क्योंकि कहीं दवा का ओवरडोज तो नहीं हो गया। इसके बाद में आप उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध लें। पट्टी बांधने से ये होगा कि जब रास्ते में उसकी आंखें खुल भी गई तो उसे ये नहीं पता चलेगा हम उसे ले कहाँ जा रहे हैं। फिर हम उसे किसी तरीके से अच्छी जगह पर ला जाकर छोड़ सकते हैं, खिला पिला कर उसे अपने घर पर ही रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? इससे अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। अब मैं शेर को पकड़ने का आइडिया सोचता हूँ, तब तक लोग आप मोर पकड़िए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हमारे कॉलेज में हुआ एक रॉक सत्संग, तो फटाफट कैंपस से पहले हम देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ।
फ्रेंड्स, इस बार हमारे कॉलेज में आए एक ट्रेनर हिमांशु बुद्ध, जिन्होंने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंसेप्ट्स के ऊपर एक सेमिनार दिया। तो आइए देखते हैं उस सेमिनार के कुछ अंश। Celebrate every moment, that is every second, 86,400 seconds. If you are able to celebrate, then you are on the peak of your life. And then you will feel that yes, I have enjoyed today by putting smiles on the face of people. अगर 15 दिन के बाद अगर मैं फिर उदयपुर में आ जाऊंगा, अगर मैं रास्ते पर चेटक सर्कल पर कहाँ पर मिल जाऊंगा और आप जा रहे हैं स्कूटर पर, तो इमीडिएटली आप स्कूटर स्टॉप करके मेरे को बोलेंगे गुड इवनिंग सर, राइट और रॉन्ग? ऐसा करेंगे तो वापिस आया भागो यार, कहाँ दिखाई दिया? रेडी बोलेंगे फिर से आया यार, अभी तो गया था। और ये इसको बोले जाने दे वही है। But at that time, one moment you will feel, okay, let us tell him good evening. Why? Because at that time, you will remember the smiles that you had, the jokes that you enjoyed, and the fun that you had for learning. So, during the end of the day, I always realize कि मैंने आज कितने लोगों को हंसी दी. And at the end of the day, when I introspect, I see 45 faces smiling. So I got peace of mind, peace of sleep, and I thank my Guru for giving me an energy to put smiles on the face of people. And next day again, I pray him that let me put another smiles on different group. It is a continuous process, and every day is a new beginning. Very sad कि आज कुछ नहीं, मैंने कुछ, I have not added value to my life. Ask this question: have I added value to my life? Underline this sentence: value addition every day. That is very important. I'll tell you one beautiful story of an African jungle. In the jungle of Africa, when the sun rises, the deer thinks that I will have to run faster than the lion so that the lion does not catch me. In the same jungle, when the sun rises, the lion thinks that if I have to stay alive in this jungle, I have to be faster than the deer. In the same jungle, in one of the corners, when the sun rises, the leopard thinks that I have to be fastest than the deer and the lion so that I can catch hold on the deer better than and faster than the lion. This is the law of the jungle. This is the law of the jungle. What is the law of humanity? Do I compete myself? Competition is not outside in the market. Competition is within you. Competition is not outside in the market. Competition is within you. Am I different over yesterday? Did I change my attitude in past 24 hours? And did I change my level of thinking in past 24 hours? If I have not done, I am sorry. We are existing on this planet. We are not living on this planet.
मैंने सुना काफ़ी कुछ हुआ पिछले दिनों आपके कॉलेज में, तो क्या हुआ, आपको कैसा लगा, जानने के लिए चलते हैं अपने कॉलेज रिपोर्टर के पास, जो आपको बताएंगे आप ही के एक्शंस एंड रिएक्शंस। दोस्तों, इस वक्त मैं कॉलेज से बोल रही हूँ और आप देख रहे हैं कैंपस का हाल। फटाफट से इन फटाफट कैंपस। पिछले हफ्ता जितना ठंडा और कपा देने वाला रहा, कॉलेज का माहौल उतना ही भक्तिमय और सत्संग से भरपूर रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग की भजन संध्या का आयोजन किया गया था और स्टूडेंट्स ने उसे काफ़ी पसंद भी किया। चलिए पूछते हैं स्टूडेंट्स ने उन्होंने उससे क्या सीखा। हेलो फ्रेंड्स। हेलो, क्या नाम है आपका? जी मेघराज। अच्छा, आप बताएंगे आर्ट ऑफ लिविंग में हिस्सा लेकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन में एक आनंद की अनुभूति हुई और हमें भी इच्छा हुई हम भी इसको ज्वाइन करके आनंद की प्राप्ति करें। आपका क्या नाम है? धर्मराज में। अच्छा, आप बताएं कि कॉलेज में ऐसे आयोजन और होते रहने चाहिए? ओ मजे की बात है, मैम, होना ही रहना चाहिए ऐसा। तो इससे अपनाने के बाद अलग बात है, बाकी उसमें शामिल होने से शांति मिलती है। आपको कैसा लगा आर्ट ऑफ लिविंग में हिस्सा लेके? बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और बहुत एंजॉय किया, और इन फ्यूचर में भी अगर यदि से होगा तो बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, पढ़ाई का और भक्ति और सत्संग से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। भक्ति से और सत्संग से मन को बड़ी शांति मिलती है, और वो शांत मन वाला आदमी व्यक्ति जो भी पढ़ाई अच्छी करेगा, ये दैट्स फैक्ट। तो इन दोनों को साथ में हैंडल कैसे किया जा सकता है? दोनों का कुछ समय भक्ति आराधना में देना, जैसे 24 आवर्स हमारे पास है तो उसमें से 2 या 3 घंटे अपने उसमें निकाल सकते हैं अपन आराम से, तो अपनी जो लाइफ वो अच्छी चेयरफुल एंड एंजॉयफुल हो सकती है। आपको कैसा लगा हिस्सा लेके आर्ट ऑफ लिविंग में? अच्छा लगा। क्या ऐसे आयोजन और होते रहने चाहिए कि मैडम, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है ये? नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे आयोजन मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो लास्ट स्टेज है उसमें अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो अच्छा है। वैसे उस दिन जो आर्ट ऑफ लिविंग की जो क्लास हुई थी वो सभी के लिए थी, लेकिन जहाँ तक भजन की और दूसरी बात आती है अध्यात्म की, आप भगवान को मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हरदम लेके बैठ गए ढोलक और जय श्री राम करते रहे। पढ़ाई में उसका कितना असर रहा आपको? पढ़ाई में तो ऐसा है कि आप भगवान को आराध्य मान के चलिए कि हे भगवान, मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा खुद का विचार है, मैं तो यही कहता हूँ कि इस समय हमें पढ़ना चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब क्या आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग तो ज्वाइन करना ही चाहिए ना, लेकिन जहाँ तक वो बात आती है कि आप हरदम जो है अध्यात्म से जुड़े रहो, तो अति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लगा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करना? नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वैसे हम यहाँ बीएड कर रहे हैं तो उसमें यही सिखाया जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाता है। तो सर्वांगीण में सब कुछ आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इन सभी का विकास होना चाहिए। उसके लिए अगर आधा घंटा 1 घंटा दिया जाए तो कोई, तो आपको कुछ फायदा हुआ उससे? जरूर, हाँ, सीखने को मिला। तो देखा दोस्तों आपने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने से हमारे स्टूडेंट्स को कितना फायदा हुआ, और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को नई दिशा देना तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जरूर कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टुडे इज संडे, यानी कि फन डे, लेकिन संडे से पहले आता है फ्राइडे, जिस दिन होती है सिनेमा घरों और सभी फिल्मों की परीक्षा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा से पहले आशीर्वचन के लिए हाजिर हैं हमारे फिल्मा स्वामी, जो लेकर आ रहे हैं आज भी कुछ अपने ही फिल्मी संदेश। तो चलिए देखते हैं फिल्मा स्वामी। ओम ऐश्वर्या राय नमः, ओम अमिताभ बच्चनाय नमः, ओम शाहरुख खानाय नमः। यजमानों, आज की ज़िंदगी बहुत भागम भाग की हो गई है। जिसे देखो वो इधर उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और इसी भागम भाग में धूम भी चल गई और धूम 2 भी बन गई, जिसमें अभिषेक और ऐश्वर्या ने अपने जलवे भी दिखा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये भागम भाग को लेके क्यों घूम रहा हूँ। हकीकत यह है कि प्रियदर्शन जी अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं भागम भाग, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल के साथ पुराने कॉमेडी किंग गोविंदा भी आने वाले हैं। अब देखना यह है कि गोविंदा इसमें कितना चल पाते हैं और दर्शक उन्हें क्या देते हैं। तो आइए अब अपने विद्यार्थी गणों से जानते हैं इस बारे में कुछ राय। हाँ, तो प्रियदर्शन जिनकी पहले की फिल्मों में से आपको कौन सी अच्छी लगती है? हेरा फेरी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे गोविंदा काफ़ी मोटे हो गए हैं, आपको क्या लगता है वे अपने पुराने कॉमेडी इमेज बना पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मोटे भले ही हो गए लेकिन उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, और ठीक है, मोटे हो गए तो उसके लिए योगा वगैरह करेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, बाकी टैलेंट के अनुसार आराम से हिट हो जाएंगे। और दर्शक क्या गोविंदा को सही जगह दे पाएंगे पुराने की तरह? बिल्कुल दे पाएंगे। अगर वो अपना एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो पूरा दर्शक पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे उनको, और पहले की तरह उनको
अच्छा इम्प्रेशन देंगे। फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या ये सच है? क्या खेलने से हम लोग खराब हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। खेल के बिना तो स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल अधूरी है। तो आओ आज देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कौन सा खेल खेलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम हमारे फ्रेंड्स को एक सेंटेंस देंगे जिसे उन्हें 1 मिनट में दोबारा दोहराना है। तो जो उन्हें सबसे ज्यादा बार बोलेगा वो होगा हमारा विनर। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। हेलो, आपका नाम? नीलम भाटी। आपको बोलना है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा। ये थी हमारी फ्रेंड नीलम जिन्होंने 14 टाइम्स इस वर्ड को बोला। हेलो, आपका नाम? आबिदीन शेख। आपको बोलना है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो ये थे हमारे फ्रेंड आबिदीन जिन्होंने इस सेंटेंस को 13 टाइम्स बोला। आपका नाम? रश्मि। आपको बोलना है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो ये थी हमारी फ्रेंड रश्मि जिन्होंने इसे 14 टाइम्स बोला। हेलो, आपका नाम? विजय। आपको बोलना है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊंच की। ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंची ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊंट की। क्या है यार? तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह हमारे फ्रेंड्स रह गए इस उलझन में कि कौन ऊंचा है, ऊंट या ऊंट की पीठ। तो आज के हमारे विनर्स हैं जिनके बीच में टाई है, नीलम और रश्मि।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें आपके लेटर्स एंड व्यूज़ बहुत ही भारी संख्या में मिल रहे हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि हमें आपको हमारा प्रयास बहुत पसंद आ रहा है। तो अब अगर आप हमारे प्रोग्राम में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 हमें लिख भेजिए इस पते पर। हेलो फ्रेंड्स, उप्स सॉरी, मैं कोई रेडियो जॉकी नहीं, मैं तो आपकी एंकर हूँ चुलबुली मिस हवा हवाई, और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपका अपना शो ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा। दोस्तों आजकल ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आई कैन गेस बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी, जैसे रात में देर तक पढ़ना तो दूभर ही हो जाता होगा, और बिना अदरक वाली चाय के तो मूड ही नहीं बदलता होगा, और जो कहते हैं ना कि सुबह उठने में तो जैसे मौत ही आ जाती है। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। आप एक ही शर्ट को 4 से 5 बार पहन सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप डरिए मत, मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आपने ये शर्ट पिछले 7 दिन से नहीं धोई है। Isn't it funny? और देवी जी अपनी भी कुछ बताएं। वेल, मैं तो हूँ ही इतनी कूल एंड काम कि अगर मैं कहूँ कि मैं ये ड्रेस पिछले 5 दिनों से पहन रही हूँ और वो भी अलग अलग डिओड्रेंट लगाकर, तो तुम चिंता ना करो, दर्शक वैसे ही नाक बंद करके बैठे हैं। यू आत्मा, इस आत्मा जी से तो मैं निपटती हूँ। तब तक आप देखिए फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क। S.S. Sapre has written a book, The Joy of Work. The book is interesting. It is a small book. Normally we associate work with drudgery, but this is not correct, because work is a source of happiness. It is a source of all comforts. Let us think how work has benefited the modern generation. From the prehistoric age to the modern age and in the medieval period, people have worked hard. We are getting the fruits of those toil, hard work and efforts. Therefore, it is our duty to think that work should be made joyful and it should be made interesting. Buddhist culture has 3 basic foundations for work ethics. They say that it is due to work that egocentric people become cooperative, harmonious and sincere. Also, the work is necessary for the livelihood and for comfortable living. They also say that work removes boredom, and therefore we should say that work is all essential for the benefit of the society. Japan has made rapid progress. In fact, in past, its economic growth rate was one of the highest in the world. Many inventions are associated with Japanese, the reason being that they loved their work. It is said that in Japan, a cake is just not a cake, but a sandwich is not just a sandwich, but it is a work of beautiful art. They can make it circular, octangular, or they can make it even star-shaped. They will decorate it with color in such a way that it will look beautiful. Therefore, Japanese society has made rapid progress, and according to Japanese work ethics, the productivity
is another name of patriotism. I will like to quote one piece of poem accordingly. For the building of a new Japan, let us put our strength and mind together, doing our best to promote production, sending our goods to the people of the world endlessly and continuously, like water gushing from a fountain. Grow industry, grow, 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 harmony and sincerity. हाँ तो दोस्तों, आत्मा जी से तो मैं निपट ली और अब आप लोगों को निपटना है अपने चहेते, अपने हर दिल अजीज मुन्ना भाई से, जो आज फिर आ गए हैं अपने बोल बच्चन सुनाने और आप मामू लोगों की क्लास लेने। सो लेट अस वॉच आउट मुन्ना भाई MBA। हाँ बाप, अपुन हाजिर है लेकर आप लोगों का मुन्ना भाई MBA और अपुन नो डाउट मुन्ना भाई। आज अपुन सोच रहा है कि तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअल में कहानी ये है कि जब सर्किट नया नया अपने टीम में आया तो साला मामू था, कुछ पता नहीं चलता था, दिमाग से बिल्कुल हटेला था। उसको साला चाकू दिया तो अपना ही हाथ काट डाला, घोड़ा दिया तो कल्लन की कनपट्टी से 6 इंच से गलत निशाना मारा। अरे बाप, कल्लन तो टपकते टपकते बचा। अपन सोचा था साले की प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में जब नया नया आया तो उसको कुछ पता नहीं चलता था, उसको डर बहुत लगता था, उसको पता नहीं चलता कि नया बिजनेस शुरू कैसे करना है। अपन ने उसको बोला कि बेटा टेंशन नहीं लेने का, जो सोचा है वो सोचना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, बस घोड़ा उठाने का और फिरा डालने का। फिर क्या, डरते डरते घोड़ा उठाया और मटके पर दे मारा। अरे बाप, अपन परेशान, ये क्या, मटके के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, तो स्टूडेंट लोग मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि दिमाग में टेंशन नहीं पालने का। टेंशन पाला तो MBA इज़ वेरी टफ और आसान लिया तो MBA मक्खन है बाप। देखा गाइस, क्या क्या सोचना है लोगों का पॉकेट मनी के बारे में। हर किसी की अपनी ही सोच है। तो आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। करंट ट्रेंड्स में आज हम डिस्कस करेंगे पॉकेट मनी के बारे में। हाय, आई एम रिक्की एंड मुझे पॉकेट मनी 200 रुपये मिलती है हफ्ते की, और मैं उसे अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं बोलती हूँ मेरे पेरेंट्स को कि मुझे इंटरेस्ट के साथ चाहिए। आपका नाम? हाय, माई सेल्फ चिराग। मुझे पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ मिलती है, जिसमें 800 रुपये का तो मैं पेट्रोल उड़ा देता हूँ, 200 रुपये अपने फ्रेंड्स वगैरह में और इनमें खर्च कर देता हूँ। आपको खाली 1000 रुपये में पॉकेट मनी, रिचार्ज, गिफ्ट्स, मोबाइल सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कैसे मैनेज करते हो? अगर कभी ज़्यादा होता है तो घर वालों से लड़ जाकर एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मतलब आप मैनेज कर लेते हो। हेलो, आपका नाम? प्रवीण सिंह चौहान। आप पॉकेट मनी लेते हैं डेली, हमेशा? यहाँ लेता हूँ। किन किन चीज़ों पे खास खर्चा होता है आपका? कोल्ड ड्रिंक्स और दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना या पिक्चर देखना। हाय, आपका नाम? नाजिया। आप क्या सोचते हैं पॉकेट मनी के बारे में? हाँ, पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। हमको मोबाइल रिचार्ज कराना होता है, पेट्रोल और दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना, उन पर खर्चा करना होता है, तो उसके लिए मिलनी चाहिए। हेलो, आई एम कृति। आप क्या सोचते हैं पॉकेट मनी के बारे में? पॉकेट मनी मिलनी तो चाहिए लेकिन लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे ज़रूरत हो आप उस हिसाब से अपने पेरेंट्स से जैसे वापस भी मांग सकते हैं। अगर फिक्स हो गया कि नहीं 1000 रुपये में आपको पूरा महीना चलाना है तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसी कोई फिक्स नहीं होना चाहिए, पॉकेट मनी हमेशा चलना चाहिए। यस। फ्रेंड्स, सारे शहर में इस शो की धूम मची हुई है, धूम ही धूम मची हुई है। ये धूम नहीं, धूम 2 है। हैं? धूम 2? अच्छा, धूम 2 आ गई क्या? धूम 2 मैं तो ज़रूर जाऊंगी धूम 2 देखने, लेकिन उससे पहले जान तो लें इसका हाल फिल्मा स्वामी से। ओम अमिताभ बच्चन आए नमो नमः। सोबोट बाबुल आने वाली है। ओम शाहरुख खान आए नमो नमः। तो क्या हुआ, डॉन पिट गई। ओम ऐश्वर्या आए नमो नमः। उमराव जान का हाल बताऊं क्या? क्या हुआ स्वामी जी, इतने क्रोधित क्यों हो? तुम सभी देखने वाले छदम भक्तों से मैंने कहा था हिमेश का मंदिर बन रहा है, उसके नियमों का पालन करो। मैंने तुम्हें सेंसरशिप से जुड़ी ज्ञान के अनमोल वाणी से मिलवाया था। मैं तुम्हें हर सप्ताह फिल्मों से जुड़ी ज्ञान की अनमोल बातें बताता हूँ। मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या देते हो? ना कोई ताली, ना कोई वाहवाही, भेंट पूजा तो दूर की बात, तुम मेरे लिए फलाहार के लिए भी नहीं पूछते। अरे यार, ये तो पका रहा है। पका रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं तो पकाता हूँ ना। क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? इसलिए ना कि धूम 2 आ गई है। तो सुनो, धूम 2 कुछ नहीं है, ऋतिक वित्तिक कुछ नहीं है उसमें जो पिछली फिल्म का जॉन अब्राहम है वही ऋतिक का मुखौटा पहन के घूम रहा है।
अभिषेक बच्चन पुलिस से निकाल दिया गया है, उदय चोपड़ा मैकेनिक गिरी करके अपना पेट पाल रहा है, ऐश्वर्या राय इंटरनेशनल जासूस है और बिपाशा बसु इंटरनेशनल चोर। तो हो गए ना तुम्हारे अरमान ठंडे। मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, इसलिए मुझसे दूर रहो। पिछली बार क्या हुआ था, कोई बंदा जासूसी फिल्म देखने के लिए आया, मैं भी वहां पे था, उसने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया, तो मैंने क्या किया बताऊं क्या? मैंने उससे इंटरवल से पहले बोल दिया, उसके कानों में बोल दिया कि नौकर ने ही खून किया है, जय बॉलीवुड जय हॉलीवुड। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया और सुनाया, पर कॉलेज का हाल जानने के लिए चलते हैं अब हम कैंपस, जहां हम जानेंगे कि बच्चों ने अपने एग्जाम्स कैसे दिए। जिनके अच्छे हुए वो बहुत खुश हो रहे हैं, जंपिंग जैक की तरह उछल रहे हैं, उन्होंने अपने पेपर जैसे फोड़ ही दिए, और जिनके बुरे हुए वो कैंपस से कुछ दूर दूर नजर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस फटाफट कैंपस में मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूं, हमेशा कुछ स्पेशल और कुछ नया। और इस बार का हमारा टॉपिक है विंटर वर्सेस एग्जामिनेशन। क्या आप जानना ही चाहेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर से कैसी होती है, और ये स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिए आइए हम ग्रुप्स में जाते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट से कि उनकी स्टूडेंट तैयारी कैसे चल रही है और वो क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, हम लोग खड़े हैं ग्रुप्स में और स्टूडेंट से पूछने के लिए तरह तरह की न्यूज़। तो स्टार्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम लुकमान है, मैं MBA पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में कैसे करते हैं? क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर्दियों में सर्दी का दूर भगाने का सबसे बढ़िया तरीका, मेरे दोस्त एक बाहर है यूक्रेन में, उसने मुझे बताया है अगर सर्दी ज़्यादा लगे तो आपका टी के अंदर लेमन टी यूज़ करें। लेमन टी यूज़ करने से आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ लेमन टी। खासकर मैं जब रात को पढ़ाई करता हूँ तो मैं एक लेमन टी लेके करता हूँ ताकि नींद भी नहीं आए और सर्दी भी कम लगे। तो आप समझ गए ना दोस्तों कि सर्दियों में ख़ास तौर से चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जैसा कि इन्होंने बताया ये लेमन टी यूज़ में लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए लेमन टी के साथ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। आपका नाम? मज़हर, मैं MBA पार्ट फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जान चुके हैं कि जहाँ तक टी की बात है और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो ये सब तो ठीक है, बट अब खाने के ऊपर आते हैं और खाने की कुछ टिप्स लेते हैं कि सर्दियों में हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। सर्दियों में हमें गजक खानी चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए जिससे सर्दी कम होती है, और हमें धूप में बैठना चाहिए जिससे सर्दी नहीं लगती है। और खाने में और नॉन वेज प्रेफर करते हैं तो नॉन वेज खाना चाहिए, इसमें फिश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, तो नॉन वेज प्रेफर करना चाहिए सर्दियों में। नॉन वेज और गजक, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो आ गया ना आपके मुंह में पानी। अब आते हैं फैशन टेंट पर। फैशन टेंट से तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, स्वेटर्स, कोट्स वगैरह सभी लोग मार्केट में आते हैं और सभी लोग ख़रीदने के लिए काफ़ी उतारू होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी नगमा से, जो ये बताएंगी कि वो फैशन में ख़ास तौर से क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हाय, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जीन्स के जैकेट और कोट को और जीन्स को, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके, तो जीन्स और जैकेट, तो तैयार हो जाइए जीन्स और जैकेट के साथ और आ जाइए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो ये तो हुई जीन्स और जैकेट की बात। अब हम सोचेंगे कि पढ़ाई कैसे करें, और पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है कुछ प्रिपरेशन की। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ से काफ़ी कुछ लोग भाग रहे हैं, पर मैं इन्हें भागने नहीं दूंगी और इनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्रिपरेशन एग्ज़ाम की? फाइन। आपका नाम? ज्योति। ज्योति हमें बताएंगी कि उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए क्या कॉन्फिडेंट है या नहीं? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई एग्ज़ाम। ओके, आपका नाम? अरविंद सिंह। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? इट्स गोइंग वेरी वेल। ओके, तो इस बार तो समझ गए होंगे कि सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। तो फिर आप तैयार हो जाइए अपने नए एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके लिए बैठे हुए हैं एक तूफान की तरह। आपका नाम? तरुण। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सर्दियाँ हैं, फिर भी रात को पढ़ाई करते हैं।
ओके तो तरुण रात को पढ़ाई करते हैं। भाई एग्ज़ाम के दिनों की बात जहाँ तक देखी जाए तो पढ़ाई में तो रात ही काफ़ी होती है, और जहाँ तक देखा जाए कि सर्दियों के दिनों में रातें लंबी और दिन काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप सभी लोग रातों को यूज़ में ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, फ्रेश एंड 10 में इस बार क्या है। तो ये तो हुई एग्ज़ाम, फ्रेंड्स वगैरह जो सब भी, ये जब भी बातें हम आपको बताते हैं तो ये सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि आप लोग सुने। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में इन सभी बातों को उतारें और इसका अच्छे ढंग से यूज़ लें। ये दुनिया भी कैसे कैसे अजीब लोगों से भरी पड़ी है, और उन्हीं में से एक है हमारे जूनियर आइंस्टाइन, जो आज भी लेकर आ रहे हैं कुछ सो कॉल्ड अपनी समझदारी की बातें। तो आइए सुनते हैं आइंस्टाइन कॉर्नर। दोस्तों, आज हमारा देश बहुत ही भारी संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर चिकनगुनिया, मंकी गुनिया, बनाना गुनिया, ये गुनिया, वो गुनिया और न जाने क्या क्या। अरे डेंगू भी तो है। हाँ, डेंगू भी। और डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। वही मच्छर जो नाना पाटेकर जी के हिसाब से, चलिए जाने दीजिए। मच्छर को रोकने के लिए जो अभियान छेड़ा है उसे सफल बनाने का मेरे पास एक नायाब तरीका है। सुनना चाहेंगे दोस्तों? सुनिए। पहले एक मच्छर को लीजिए, उसे उल्टा लेटा दीजिए, फिर उसके पेट पर गुदगुदी कीजिए। जब वो हंसने लगे तब उसके मुंह में बेहोशी की दवा डाल दीजिए, बस 2 बूंद बेहोशी की। वह बेहोश हो जाएगा। फिर उसे जमा कर लें। जमा इसलिए क्योंकि हम भी गांधीगिरी के पथ पर चलते हैं, और गांधीगिरी का सिद्धांत यही कहता है कि जिसके रगों में अपना खून दौड़ रहा हो, भला हम उसे कैसे मार सकते हैं। इस तरह एक एक करके उस मच्छर को जमा कर दिए और सब मच्छर को इकट्ठा करके उसे समझा बुझा करके, अरे भाई तुम भी देश के संतान हो, बॉर्डर के पास छोड़ आए। क्यों, ठीक है ना? भाई मैं तो यहाँ खड़े खड़े और बोलते बोलते बोर हो गई हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मोनोटोनी। सोचती हूँ कहीं घूम आया जाए, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स कहाँ किसके साथ जाना पसंद करेंगे, और अब ये सेक्शन है हैंग आउट। हेलो, आपका नाम? माय नेम इज रोशन मेनारिया। आपकी कोई ड्रीम डेट? ड्रीम डेट लाइक डेटिंग विद सेलेना जेटली। आप उनके साथ कहाँ जाना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू गो विद बैंकॉक और समथिंग एल्स। और आप वहाँ जाएंगे तो आपको किसका डर रहेगा? बेसिकली इफ माय गर्लफ्रेंड मुझे उसके साथ देख लेती है। ओके। आपका ड्रीम डेट कौन है? मेरा ऐश्वर्या। आप उसके साथ कहाँ जाना पसंद करेंगे? और अगर आप जाएंगे तो आपको किसका डर रहेगा? आपका ड्रीम डेट कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आप पहली मुलाकात में अपना हाल दिन बयां कर देंगे या नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। और आप कहाँ जाएंगे? स्विट्ज़रलैंड, और उधर मुझे पब्लिसिटी के रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हैंग आउट सेक्शन। हे गाइस, वैसे तो आप हमारा शो शुरू से ही फुल एनर्जी के साथ देख रहे हैं, तो अब हम भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ जा रहे हैं आपको खेलने, खिलाने, झूमने और गाने। सो लेट्स प्ले। फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपका फेवरेट गेम शो लेकर, आओ खेले खेल। तो आज पूछते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स को क्या करना है। आपका नाम? अरविंद सिंह। लुकमान अली। आपका नाम? मजहर हुसैन। आपका नाम? तरुण। प्रवीण सिंह चौहान। देखिए, आपको सबसे पहले बिस्किट खोलना है। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा बिस्किट जो खाएगा वो हमारा विनर होगा, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे गेम शो के विनर है प्रवीण सिंह चौहान। हेलो। कैसा लगा इतने सारे बिस्किट्स खा के? अंदर पूरा रुक गया था, पूरा सब कुछ। सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैनेज कैसे किया?
थोड़ी पावर चाहिए। एक काम को करने के लिए उसको युद्ध की तरह लो, अपने आप जीत मिलेगी। दोस्तों, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कितनी मेहनत से फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज करते हैं और यही गाने उनकी पब्लिसिटी में भी हेल्प करते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि कौन सा गाना पॉपुलर हुआ, क्योंकि जो गाना पॉपुलर वही फिल्म हिट। और तो आज जानते हैं हम कि कौन सा गाना है यूथ की ज़बान पे। सो लेट्स ट्यून इनटू सॉन्ग बोले तो। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गानों के बिना स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल अधूरी है, तो आज हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या गाकर सुनाने वाले हैं हमें सॉन्ग बोले तो में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ये मेरी जिंदगी, ये मेरी प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे पाना। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मियाँ गालिब एक बहुत ही मशहूर शायर थे और जिसे भी शेर व शायरी का बुखार आता है हम उसे गालिब का पोता कहते हैं। तो आज पेश है पब्लिक डिमांड पर वक्त से पहले गालिब के पोते। तो आज तो मैं भी उन्हें देख कर ही जाऊंगी। आदाब अर्ज़ जनाब। तो मसला कुछ यूँ है कि हमारी गलियों से गुज़र रहे थे गालिब, हमारी गलियों से गुज़र रहे थे गालिब, मोड़ आया तो मुड़ गए गालिब, मिलेगी खूब माया, यही सोचकर हमने एक धनी लड़की से ब्याह रचाया, मगर शादी के पहले दिन ही उसने अपना असली रूप दिखाया और मुझे सुबह शाम पैर दबाने की ड्यूटी पर लगाया। दोस्तों, आज की ये मौज मस्ती धूम धड़ाके की गाड़ी पहुंचती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, लेकिन इस वादे के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे और आएंगे आपको नए खेल खिलाने, हंसाने एवं गुदगुदाने। तो लेकिन आपको हमें भेजने हैं अपने सजेशंस, व्यूज़ और आइडियाज़ इस पते पर।